चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए आज इजी वे मुरली दर्शन यूट्यूब चैनल के तहत ईश्वरीय महावाक्यों का सार। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे एकांत में बैठ पढ़ाई पढ़ो। संसार में भी एकांत की बहुत कीमत है। संत, ऋषि, मुनि, साधक जिसने एकांत का रस लेना सीख लिया वो सफल हो गया उस क्षेत्र में। लौकिक यानी सांसारिक विद्यार्थी भी एकांत में अगर पढ़ाई पढ़ता है वो सफल होकर ही रहता है। ऐसे ही हम सब ईश्वरीय विद्यार्थियों के प्रति उस परम शिक्षक की आज आज्ञा कहो, शिक्षा कहो, यही है। मीठे बच्चे एकांत में बैठ पढ़ाई करो। फायदा क्या होगा? तो धारणा बहुत अच्छी होगी। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करने की बच्चे आदत डालो। उसके फायदे भी बाबा ने मुरली में बताए हैं, वो आप आगे सुनेंगे। तो हेडलाइन के बाद में प्रश्न उत्तर सुने हम। पहले फुल पास होना है। हर बाबा का बच्चा तो चाहता है कि मैं फुल पास होकर के आगे दिखाऊं। फुल पास होना है तो बाबा कहते कौन से ख्यालात आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए बुद्धि में। अब उत्तर सुनो। बच्चे फुल पास होने के लिए सदा यही ख्याल रहे कि हमें दिन रात खूब मेहनत करके पढ़ना है। अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सके। नींद को जीतने वाला बनना है, खुशी में सदैव रहना है। बाकी बच्चे या ख्यालात कभी ना आए कि ड्रामा में होगा, तकदीर में होगा, भाग्य में होगा, नसीब में होगा, सो होगा, जो होगा सो मिलेगा। नहीं बच्चे, ये ख्याल अलबेला बना देता है। ये ड्रामा की बात बाबा ने जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगा करके ड्रामा की ढाल लगा लो ताकि माया का कोई वार ना हो, पश्चाताप रूपी माया का। इसलिए सिखाया है। बल्कि जो लोग इस ड्रामा को उल्टे चाकू तरीके से पकड़ते हो अपना ही हाथ काटते हैं। इसलिए बाबा ने आज बहुत अच्छी शिक्षा दी कि हमेशा ये ख्याल आए कि मुझे खूब मेहनत करनी है, फुल पास होना है, पूरा वर्षा लेना है, खूब मेहनत करनी है, एकांत में पढ़ना है, आदि आदि। बाकी किस्मत में होगा सो मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं। कभी भी किस्मत के भरोसे बैठने वाले कभी लक्ष्य या मंजिल को प्राप्त नहीं करते। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज की मुरली में बाबा ने विशेष हम सब विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए विशेष आज शिक्षा दी कि बच्चे मेहनत यानी कर्म प्रधान हमेशा अपने जीवन में रखो। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है ना। फिर और भी लाइनें जो हैं 2 3 4 उसमें बहुत अच्छी बातें हैं। बाबा ने कहा ओम शांति। तो बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बेहद के बाप से अभी हमको बेहद का वर्षा मिल रहा है, वहां कोई हदें नहीं होगी। बच्चे बाप से फिर से कल पहले भी लिया था, आज फिर ले रहे हैं। फिर से विश्व के स्वराज्य का वर्षा ले रहे हैं, जिस विश्व की बादशाही को तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसी बादशाही है ना, कोई हमसे छीन नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, वहां कोई हदें नहीं रहेंगी। एक बाप से तुम एक ही राजधानी लेते हो, जो एक ही महाराजा महारानी राज्य चलाते हैं। तुम जानते हो भारत में एक ही महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। सारे विश्व पर राज्य करते थे, उसको
अद्वैत यानी एक का राज्य कहा जाता था, अद्वैत राजधानी कहा जाती थी, जो एक ने ही स्थापन की थी तुम बच्चों के द्वारा, उस निराकार शिव ने तुम बच्चों के द्वारा थ्रू हमारे, फिर तुम बच्चे ही विश्व की राजाई भोगेंगे। तुम्हारे में भी कोई कोई बिल्कुल अनन्य निश्चय बुद्धि बच्चे हैं जिनके चेहरे पर हमेशा खुशी, खुमारी, नशा नारायणी, मस्ती मौलाई चढ़ी रहती है, लेकिन बहुत थोड़े हम विश्व के मालिक बनते हैं। इस बात का नशा, भले कितने भी क्रिश्चियन पावरफुल हों, परंतु विश्व का मालिक बने बच्चे ये हो नहीं सकता, कोई भी हो। टुकड़े टुकड़े पर राज्य चलता है। पहले पहले एक भारत सारे विश्व का मालिक था। देवी देवताओं के सिवाय कोई दूसरा धर्म यहाँ था ही नहीं। ऐसा मालिक विश्व का रचयिता ही बनाएगा। ये बाहुबल से कभी भी कोई सिद्ध नहीं कर पाया। बड़े बड़े सिकंदर आए इस धरा पर, बड़े बड़े लोग जिन्होंने संकल्प किया कि हम विश्व के बादशाह बने, लेकिन बन नहीं पाए। विश्व का रचयिता योग बल के माध्यम से हमें विश्व की राजाई देते हैं। तुम सब याद रखो, किसके बच्चे हो? तुम सब बाप अथवा भगवान के बच्चे हो। बाबा ने कहा इतना भी याद रहे हम किसकी संतान है। समझाने के लिए बच्चे पॉइंट्स तो बहुत मिलती रहती हैं, फिर भी बच्चों को स्वतः खुद का अच्छी रीति मंथन भी करना चाहिए। जैसे कॉलेज के बच्चे बचपन में सवेरे सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं। सवेरे क्यों बैठते हैं जानते हो? क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर रिफ्रेश होती है। फायदा सुना? क्योंकि रेस्ट मिल चुका होता है, बॉडी और माइंड बिल्कुल रिलैक्स फील। ऐसे समय पर अब आपको एक मैं बताऊं, ठहरे हुए पानी में आप कोई कंकड़ी डालते हैं, उसका प्रभाव किनारे तक जाता है और अनेक तरंगे मैंने खुद अनुभव करके देखा है ठहरे हुए पानी में। और चलते हुए लहरों वाले पानी में आप पत्थर तो कंकड़ तो क्या पहाड़ डाल दो, कुड़ुम बुड़ुम खत्म। ऐसे ही दिन भर हमारे जीवन में हलचल की लहरें रहती हैं और सवेरे अमृत वेले सुबह के टाइम पर मन बहुत शांत ठहरा हुआ होता है। हमारा ये ब्रेन भी और इस आध्यात्मिक आत्मा के जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, ये भी। ऐसे समय पर जो संकल्प आएगा उसका पूरा दिन, पूरी दिनचर्या पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों विश्राम पाकर रिफ्रेश हो जाते हैं। एकांत में बैठ पढ़ने से बच्चे धारणा बहुत अच्छी होती है। अब बहुत अच्छा धारणा मूर्त बनना है तो इस बाबा की श्रीमत को पालन करना ही होगा। सवेरे उठने का शौक चाहिए। कोई कहते हैं हमारी ड्यूटी बाबा ऐसी है तो हमें जाना पड़ता है। किसी की रात में ही 2 से 10, सुबह तक 10 बजे तक ड्यूटी है। आजकल आईटी सेक्टर में तो टाइम की कोई वो है नहीं। तो बाबा कहते अच्छा बच्चे शाम को बैठो, नुमा शाम के टाइम पर बहुत अच्छा समय होता है, उस समय पर बैठो। तुमको मालूम है ना, क्वीन रानी विक्टोरिया का एक वजीर रात को बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था। बच्चे बहुत गरीब था वो। अब्राहम लिंकन, जिसका पूरी दुनिया में नाम मशहूर है, किन किन गरीबी के दिनों से वो आगे बढ़ा। मुझे याद आता है किसी लाइब्रेरी से वो एक किताब लेके आया था और कहते हैं वो झोपड़ी में रहते थे तो वहां पे वो पानी से किताब जैसे तैसे, उस लाइब्रेरियन ने उसको अपने घर में नौकर बना के रखा। और बहुत सारी बातें हैं। तो गरीबी का हवाला न देकर, अपने जीवन की कमियों का हवाला न देकर के, साधनों की कमियों का हवाला न देकर के आगे बढ़ना सीखो, मंजिल पर पहुंचना सीखो, लक्ष्य को प्राप्त करना सीखो। इन लोगों से भी कुछ सीखो। भगवान खुद देखो ऐसों का मिसाल दे रहा है। देखो क्वीन विक्टोरिया का वजीर रात को भी बत्ती के बाहर, बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था। बहुत गरीब था बच्चे, पढ़कर वजीर बन गया। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम
आपको तो पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। तुमको यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाता, ना कि श्री कृष्ण। ज्ञान का सागर पढ़ाते हैं, ज्ञान के सागर। मुझे याद आता है हमारे परम प्रिय, परम आदरणीय, सम्माननीय, आदर्श मूर्त भ्राता जगदीश चंद्र जी भाई साहब के बारे में हमने जितना सुना, हम तो व्यक्तिगत रूप से भी कुछ थोड़ा सा टच में आए। ऐसी अनुभूति मुझे किसी और से नहीं हुई। श्रेष्ठ अनुभूतियों का भंडार थे वे। और उनके जीवन काल की भी घटना है। कोई ऐसा बाबा ने कार्य दिया था, मैं उसमें नहीं जा रहा, तो बहुत थे, बहुतों को दिया था, लेकिन उस दिन लाइट गुल हो गई और अनेकों को बहाना मिल गया कि अब सुबह दिन में देखेंगे। बहाना बता देंगे, बाबा रात में अंधेरा हो गया था तो मैं क्या करूं। भाई साहब खुद स्ट्रीट लाइट के सामने नीचे बैठकर पढ़ करके लिख करके अपना कार्य पूरा किया। और एक समय आया, अंततः उस विश्व रचयिता ने उन्हें लिटरेचर का, साहित्य का पूरा कार्यभार सौंप दिया। अपनी एक पहचान छोड़ के गए इसी श्री विश्वविद्यालय में। आने वाले अनेक वर्षों तक उनके हाथ की लेखनी कार्य करती रहेगी, उनके जाने के बाद भी। इतना मटेरियल इसी श्री विश्वविद्यालय को वे दे करके गए। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, तुमको पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा। तुमको यह ब्रह्मा भी नहीं पढ़ाता, ना श्री कृष्ण, ना देवताएं पढ़ा रहे हैं, ना कोई, है ना। और ब्रह्मा बाबा जो हमारे फाउंडर हैं इसी श्री विश्वविद्यालय के, निमित्त विशेष प्रभु प्रिय संतान, बाबा ने कहा वो भी नहीं, वो तो पढ़ते हैं, बल्कि तुम्हें पढ़ाने वाला है ज्ञान का सागर। उनको ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, उस ज्ञान सागर को और किसी को नहीं। जानते हो, हम आए हैं बेहद के बाप से श्रीमत पर चल विश्व के महाराजा महारानी बनने के लिए। तो इस पढ़ाई में बड़ी होशियारी चाहिए। नॉलेज में अगर पक्के नहीं रहे तो आपका जीवन आधा अधूरा ही रह जाएगा, हमेशा याद रखें। पढ़ाई में बड़ी होशियारी चाहिए। बाप कहते, मीठे बच्चे, जितना पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वर्तमान समय भी सभी के दिलों पर राज्य करेंगे और भविष्य में तो आपका ऊंचा स्थान है ही है। सब एक से पढ़ते हैं, फिर नंबरवार कोई तो अच्छी धारणा करते, कोई को जरा भी धारणा नहीं होती। नंबरवार सब चाहिए ना बच्चे। राजाओं के आगे दास दासियां भी तो चाहिए। दास दासियां तो महलों में रहते हैं, प्रजा तो बाहर रहती है। वहां बच्चे बहुत बड़े बड़े महल होते हैं, जमीन बहुत है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूर्ण हो जाती हैं। बाबा ने कहा बड़ी से बड़ी कामना भी होगी सतयुग में, बाबा कहते हैं पूरी हो जाएगी, चिंता की बात नहीं, सभी पूरी हो जाती हैं। सतयुग में किसी की अकाले, सतयुग में तो किसकी स्त्री अकाले मरती नहीं, सब पूरे टाइम पर अपना शरीर छोड़ते हैं। मतलब वहां कोई जीवन साथी ऐसा नहीं जीवन में बीच में ही साथ छोड़ के चला जाएगा, आजकल होता है। और अगर रह भी गया अंततः तो दोनों ही बूढ़े हो जाते हैं, तो कौन किसका साथ देगा। अपने शरीर को, अपनी जीवन को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अकेले अच्छे भले, है ना। बाबा के बने जो अकेले हैं वो अच्छे भले, बहुत अच्छा है। तो बाबा ने कहा सब पूरे टाइम पर शरीर छोड़ते हैं, रोने की भी दरकार नहीं रहती। नाम ही है पैराडाइज। इस समय या अमेरिका, रशिया आदि जो भी कुछ हैं, सब में बच्चे माया का भक्का बहुत है। यह जो एरोप्लेन, मोटर्स आदि सब बाबा के होते ही निकली हैं। 100 वर्ष के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ है। इसको कहा जाता है मृग तृष्णा मिसल। इनको माया का पॉम कहा जाता है। साइंस का पिछाड़ी का बच्चे भक्का है, अल्पकाल के लिए। यह सब एक दिन समाप्त होना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मनुष्य ने
बहुत कुछ इस प्रकृति से हासिल किया है और करता रहेगा, लेकिन फिर भी आज डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम जीवन में अपना कदम, अपना दायरा बढ़ाते 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 जा रही है। अंदर से खोखला और भीड़ भरे संसार में मनुष्य अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। हम ये न भूलें, सब कुछ बाहर से भरते जा रहे हैं, लेकिन हम अंदर से खाली होते जा रहे हैं। तो इसलिए भगवान कहते बच्चे, ये सब अल्पकालीन सुख है, सदाकालीन आनंददायी बातें नहीं है। यह सब एक दिन समाप्त हो जाए, जो बना है वो समाप्त होगा जरूर। तुम बच्चों की चलन भी बहुत ऊंची और बहुत अच्छी चाहिए। बाबा ने ऊपर कहा कि बच्चे, हम ईश्वरीय संतान हैं, तुम भगवान के बच्चे हो। तो भगवान के बच्चों की चाल चलन, बोलना, उठना, बैठना, देखना बहुत ही रॉयल और बहुत दिव्यता से संपन्न होना चाहिए। हमारे हाव भाव से भी लगे ये कुछ विशेष रत्न हैं, इस जहान के नूर हैं, ये प्रभु की संतानें हैं, अनुभव में आना चाहिए। देखो बच्चे, सतयुग में चलन बहुत ऊंची और रॉयल होती है। यहाँ तो तुमको बकरी से शेरनी और बंदर से देवता बनाया जाता है। वाह, ऐसे कॉलेज की धरती को भी सलाम है। ऐसे शिक्षक को तो है ही है, लेकिन जिस जगह पर ये शिक्षा मिल रही हो, चाहे बाबा का कोई छोटा सा गीता पाठशाला भी हो, बड़ा सेंटर हो, मधुबन कोई भी हो, उस धरा को भी नमन करना सीखो। सीखो लोगों से, जहां से उनका जीवन ऊंचा बनता है, पहचान बनती है सारे विश्व में। उस धरती को भी, चौखट को भी नमन करते हैं लोग। ये चीजें कभी हमारे जीवन से दूर नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कितना भी हो जाए, भावनात्मक और ज्ञान दोनों का बैलेंस जरूर रखना है। बाबा कहते, यहां तो तुमको बकरी से शेरनी और बंदर से देवता बनाया जाता है, तो हर बात में निरअहंकारी बना चाहिए। अपने अहंकार को तो तोड़ना चाहिए ना। याद रखना चाहिए, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और भी करेंगे, यानी हम निमित्त हैं। अपने हाथ से बर्तन साफ करेंगे तो सब कहेंगे कितने निरअहंकारी हैं। अपना तो है ही है, लेकिन दूसरे भी आपको देख के सेवा करने लगे, ये उनके भाग्य का कमीशन भी थोड़ा थोड़ा तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि निमित्त आप बने हो। ऐसी कर्म कला सीखनी है जीवन में। सब कुछ हाथ से करते हैं तो और जास्ती मान होता है बच्चे। ये ज्ञान ही ऐसा है। यहाँ अहंकारियों के लिए कोई दिल में जगह नहीं है। हाँ, लोग बोलेंगे नहीं आपको, लेकिन दिल से उतार देंगे। बाबा कहते हैं और जास्ती मान होगा। कहाँ अहंकार आने से मनुष्य दिल से उतर जाते हैं। जब तक ऊंची अवस्था नहीं बनी तब तक दिल पर नहीं चढ़ेंगे, तो तख्त पर कैसे चढ़ेंगे? जब यहाँ संगम पर लोगों के दिलों पर ही राज्य नहीं किया, तो भविष्य में राज्य तख्त की क्या बात करते हो? बाबा कहते ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो होगा, नसीब में जो होगा वो मिल जाएगा। बाबा ने ऊपर भी समझाया, ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए। नापास होने वालों के ऐसे ख्याल आते हैं। ऐसा ख्याल आने से नापास हो जाएंगे। बच्चे, मेहनत करके कर्म की कुशलता से अपने नसीब की लकीर को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। ऐसे नहीं कि जो ड्रामा में होगा अथवा नसीब में होगा। नहीं बच्चे, रात दिन खूब मेहनत कर पढ़ना है। एक एक बात क्लियर करनी है अपने माइंड में, तब तो दूसरों के माइंड को क्लियर कर सकेंगे। रात दिन खूब मेहनत कर पढ़ना है, नींद को जीतने वाला बनना है। बाबा को कोई बतलाते नहीं है कि बाबा हम ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं, तो बाबा समझते हैं कि कोई उठता ही नहीं, शायद इनका पार्ट ही नहीं है विचार सागर मंथन करने का। बाबा को बताना चाहिए, है ना। साकार में बाबा को रहता था कि हमें बताए बाबा ऐसे ऐसे मैं विचार सागर मंथन करता हूँ, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। तो नहीं बताते तो बाबा को कहते लगता है कि भाई ऐसे ऐसे, तो शायद इनका
इनका ही पार्ट है विचार सागर मंथन करने का, औरों का नहीं है। शिव बाबा कह रहे हैं शायद ब्रह्मा बाबा का ही विचार सागर मंथन करने का पार्ट है, औरों का नहीं है। ये मंथन करने की कला आप देखेंगे कि समुद्र में विष्णु जी लेटे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? गीता ज्ञान का मनन चिंतन, आत्म मंथन चल रहा है, ऐसे भक्ति में बताते हैं। श्री कृष्ण पैर के ऊपर पैर रख करके अंततः अंत में आत्मज्ञान के मनन चिंतन में खो गए थे। उनकी गति बड़ी श्रेष्ठ दिखाई है ना। चलिए, तो बाबा कहते हैं कि विचार सागर मंथन करने का शायद इनका ही पार्ट है। नंबर 1 बच्चा तो यही है ना। बाबा अनुभव बतलाते, बच्चे सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठो, ऐसे ऐसे ख्याल किए जाते हैं, वो भी बाबा सिखाता है क्या क्या ख्याल करने चाहिए उस समय पर। इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ऊंचे ते ऊंचा बाबा है, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा क्या विष्णु क्या, ऐसे ऐसे इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज का वरदान, और वरदान सुनने से पहले नमस्ते। मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो जो कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करेंगे, इतना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए चलना है। कोई कुछ भी कहे इन बातों में, क्योंकि खुद ही बोना है, खुद ही काटना है, खुद ही खाना है, इतनी समझ बाबा ने दे दी। तो अच्छे से अच्छा बोना है, अच्छे से अच्छा पाना है, अच्छे से अच्छा प्राप्त करना है, कर्मों पर ध्यान देना है, बहुत निरअहंकारी बनना है, अपना नसीब ऊंचा बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, शौक रखना है सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करने का। वरदान है आज का, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन कर देने वाले कर्मयोगी भव। कभी कोई ऐसी उलझन वाली समस्या भी आ जाए जो मूझने वाली हो, तो बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी, आदि मध्य अंत के बारे में सोचो। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूझने की परिस्थितियों को भी मौज में परिवर्तन करने वाले कर्मयोगी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी, वे कभी भी किसी बात में मूझ नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर हैं। जब मंजिल और रास्ता दोनों क्लियर होता है तो कोई भी मूझता नहीं। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करती, चाहे परिस्थिति मुझाने की हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसे भी मौज में बदल देगी, क्योंकि अनगिनत बार वह पार्ट बजाया है। यह स्मृति कर्मयोगी बना देगी। वह हर कर्म मौज से करते हैं, नशे में, अंदर से, खुशी खुशी से। स्लोगन, सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो, जो देंगे कई गुना वही मिलता है। तो आज बाबा ने स्लोगन में क्या सिखाया? सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो क्या करना है? सर्व को सम्मान देना सीखना है। आप एक बीज बोते हैं कहीं, कितने बार फल प्राप्त करते हैं। आपने किसी भी चीज का बीज बोया, वृक्ष हुआ, और फिर वो जब तक वृक्ष रहता है फल देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है ना। तो ऐसे ही जो पाना है वो देना सीखें। क्या? जो पाना है वो देना सीखें। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी दिव्य और महान विभूतियों को